हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग संसदीय अधिनियम को पढ़ रहे हैं। मैंने जो है वो संसदीय अधिनियम पर जो है वो 2 लेक्चर अभी तक कवर करवा दिया है, जिसमें मैंने पहला लेक्चर में आपको थ्योरी सेक्शन कवर करवाया था और दूसरे लेक्चर में मैंने जो है वो 25 क्वेश्चन तक जो है वो करवा दिया था। आज हम लोग जो है वो 26 नंबर के क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए मैं 2018 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है साइंस का वो मैं करवा रहा हूँ। उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने जो है वो जीके का 22 से 23 प्रैक्टिस सेट करवाया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो आज 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। तो धारा 2 में जो है वो परिभाषित किया गया है, 2 के ग में जो है वो परिभाषित किया गया है। 1989 में 2016 के संशोधन द्वारा अंतः स्थापित धारा 2 यानी कि 2BC में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। 1 वर्षों का जो है वो दंड का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 28 है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो कि अत्याचार निरोध अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की जो है वो व्यवस्था प्रावधान किया गया है। तो धारा 14 में जो है वो विशेष न्यायालय की व्यवस्था प्रावधान प्रदान किया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को जो है वो अलग अलग तरीके से हर एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से जो है वो सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय में जो है वो विनिर्दिष्ट कर सकती है। धारा 14(1) के अधीन ये होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन जो है वो शीघ्र विचारण होता है। और यह कौन कर सकता है। तो आपका जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होता है आपका तथ्य और विधि दोनों द्वारा। यानी कि तथ्य और विधि दोनों के संबंध में अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 14 क के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या किसी अन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय दंडादेश या आदेश जो अंतर्वित आदेश नहीं है के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों यानी कि बोथ ऑन फैक्ट्स एंड ऑन लॉ से संबंध उच्च न्यायालय में होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए प्रावधान है जो निम्नलिखित में से एक सिद्धांत पर जो है वो आधारित है। वो आपका संरक्षा विभेद का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है। तो वो आपकी राज्य सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्नलिखित में से क्या उपा उपधारित कर सकता है। तो वो आपको उपयुक्त सभी यानी कि दुष्प्रेरण समान आशय और समान उद्देश्य जो है वो आपका न्यायालय आपका
उपधारित कर सकता है, यानी कि तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंध का लागू होना उपबंधित है? तो धारा 6 में यह बतलाया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति धारा 1989 की धारा 6 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कुछ धाराओं के लागू की जाने का जो है वो प्रावधान किया गया है। अगला है आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपता है? तो इसमें जो है वो वर्ष, इसका व्याख्या पहले हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1995 के तत्व संबंधी नियमों के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी द्वारा 30 दिन के भीतर जो है वो जांच अपना रिपोर्ट सौंपने का प्रावधान था, जिसे पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल अग्रसारित करता था। तथापि वर्ष 2016 में इन नियमों में हुए संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि ऐसे अपराध के लिए जांच अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर जांच पूरी करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को, पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबंध पुलिस थाने का भारसाधक 60 दिनों की अवधि के भीतर विशेष न्यायालय और अन्य विशेष न्यायालय को आरोपित करेगा। तो इस तरह से यानी कि 2016 के बाद जो है यह 60 दिनों का हो गया है, लेकिन इसमें जो है वो आंसर आपका 30 दिन जो है वो हो जाएगा। ऐसे 2016 के में जो है 60 दिन कर दिया गया था, लेकिन यह 1995 से 2016 तक जब तक से संशोधन नहीं हुआ था वो 30 दिनों तक ही था। तो उसी तरह जो है वो आपका जो ये लोक सेवा आयोग है, जिसमें एमपी लोक सेवा आयोग में पूछा गया, तो 30 दिन जो है वो आंसर दिया गया था, जो कि गलत था। 60 दिन अब आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन निम्नलिखित में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत जो है वो पूर्णतः निषिद्ध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम में 1989 के निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो धारा 18 में जो है वो अग्रिम जमानत जो है वो प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक रैंक से कम नहीं होगा, यानी कि जो SC ST का अधिनियम 1989 के तहत जो किए गए अपराध है उसका जो जांच होगा कोई ऐसा पुलिस अधिकारी करेगा जो कि उप अधीक्षक के रैंक से नीचे न हो। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन विशिष्ट विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? तो वो आपका पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, यह जो है आपका विशेष विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो सामूहिक जुर्माना आरोपित जो है वो आपका विशेष न्यायालय नहीं कर सकता है अपने शक्ति का उपयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले सकता है क्योंकि इसमें जो है वो जो 2013 में पूछा गया था, तो इसमें ए और सी जो है वो दोनों आंसर हो सकता है। आइए इसका हम लोग जो व्याख्या समझ लेते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक ले सकते हैं कि वह भी पीड़ित की ही जाति का है, जबकि विकल्प ए और सी में दिए गए
अपराध पर नहीं ले सकते हैं। अतः इस प्रश्न में दो उत्तर ए और सी सही है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत अभियुक्त पर अभियोग तभी लगाया जा सकता है जब वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का न हो। तो व्याख्या जो है आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर के, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित जो है वो आपका किया जाएगा। तो आपका जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अन्य विशेष न्यायालय धारा 2 में परिभाषित किया गया है, यह जो है गलती है। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर जो है वो बी आपका सही हो जाएगा। जो आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 14 की अपराध 1 में स्थापित यानी कि अन्याय विशेष न्यायालय धारा 2 ख और घ में परिभाषित है, जबकि धारा 2 घ विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत नहीं है, जबकि अन्य कथन जो है आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सत्कर्ता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध कराता है। तो धारा 17 जो है वो आपका कराता है जिला स्तरीय सत्कर्ता और मॉनिटरी समिति के गठन के बारे में बतलाता है, जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 1995 के नियम के बारे में बतला रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। तो धारा 18 में जो है यह उपबंध किया गया है। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया, निम्नलिखित में से कौन सा उसका उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है। तो जनजाति क्षेत्रों में स्वायत्तता क्षेत्र का निर्माण करना, यह जो है अभी अब तक अभिज्ञात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि संसद की सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति को स्वीकृति मिली थी। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने सूचना के अधिकार को स्वीकृति प्रदान किया था। तो 15 जून 2005 को 11 मई को लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में 12 मई को और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने उस पर हस्ताक्षर किया। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। तो वर्ष 2005 में जो है वो पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है। तो यह एक विधिक अधिकार है, यह जो है कथन सही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आज भी 25 क्वेश्चन किया। इसका अगला क्वेश्चन जो है वो अगले पार्ट में मैं और करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आप ALP और टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए जो है वो साइंस का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।